जय श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे मोहिनी एकादशी व्रत की कथा और फिर सुनेंगे एकादशी माता की आरती। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप सभी भक्तों को मोहिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ मोहिनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने वाला प्राणी सांसारिक मोह माया जाल आदि बंधनों से मुक्त हो जाता है। चोरी, हत्या, दुराचार आदि समस्त पापों का नाश करने वाला यह परम उपयोगी व्रत है तथा इस व्रत के प्रभाव से हजारों गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय, एकादशी माता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से अनेक प्रकार की कथाओं का श्रवण करते हुए पांडु नंदन महाराज युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि हे भगवान, आपकी अमृतमय वाणी से इस कथा को सुना, परंतु हृदय की जिज्ञासा नष्ट होने की बजाय और भी प्रबल हो गई है। अब आप कृपा कर वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत का विधान एवं महात्म वर्णन कीजिए। मेरे त्रिशीत हृदय की प्यास को हरण कीजिए। पांडु नंदन के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि हे राजन, अब मैं तुम्हें यह कथा सुनाता हूँ जो महर्षि वशिष्ठ ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को सुनाई थी। एक समय की बात है, भगवान रामचंद्र जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, आप कृपा कर मुझे कोई एक ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति हो और अनायास ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो पाए। भगवान रामचंद्र जी के ऐसे वचनों को सुनकर वशिष्ठ जी ने कहा कि हे वत्स, तुम धन्य हो जो तुमने इस प्रकार का प्रश्न करके लोक के कल्याण की कामना की है। अच्छा, तो आप सुनिए। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी है। इस मोहिनी एकादशी का व्रत जगत के समस्त मोह जालों और पाप कर्मों से मुक्ति करा देता है। मैं आपको इस विषय का एक अत्यंत प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। आप सावधान होकर सुनिए। इस आख्यान के सुनने एवं सुनाने से महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी थी। वहाँ का राजा सोम वंशोत्पन्न अत्यंत धर्मात्मा, दयालु, सत्यवादी एवं न्यायप्रिय था। उसका वैश्य कुलोत्पन्न धनपाल नामक मंत्री अत्यंत धर्मात्मा और परम वैष्णव था। उसने अनेकों बगीचे लगवाए, अनेकों कुएं एवं तालाब खुदवाए और अनेकों अन्य क्षेत्र स्थापित किए। उसके 5 पुत्र थे, सुमनोहर, द्वितीमान, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। इनमें से दृष्ट बुद्धि महापापी, दुराचारी, दुष्ट, जुआरी और चौर, वैश्यागामी, पराई स्त्रीगामी, भक्षण करने वाला, महान उद्दंड, आताताई था। उसके इन सब दुष्ट कर्मों से खींचकर धनपाल ने पहले उसे समझाया, धमकाया एवं दंडित किया, मगर उसने अपनी आदतों को नहीं छोड़ा। तब राजा से कहकर उसे देश निकाला का दंड दिलाया गया। दृष्टि बुद्धि ने कुछ दिनों तक तो अपने संचित धन और जेवरों को बेच करके अपना दिन गुजर बसर किया, मगर जब सब धन खत्म हो गया तो उन वेश्याओं ने भी उसे अपने घर से धक्के मार कर निकाल दिया। तब वह दुष्ट चोरी और बटमारी करके गुजर बसर करने लगा। पहले से वह पक्का घुटा हुआ बदमाश बन चुका था।
इसी से राज कर्मचारियों की पकड़ में आता ही नहीं था, और अगर कभी आ भी जाता था तो कर्मचारी उसके पिता के सौम्य भाव से उसे छोड़ दिया करते थे। इस प्रकार जीवन बिताते हुए दिन बीतते चले गए। तब एक दिन वह पकड़ा गया और राजा ने उसे अपने राज्य से एकदम बाहर करवा दिया। अब वह वन में जाकर वन के पशुओं को मारकर अपना गुजर बसर करने लगा। संयोगवश वह एक दिन कौंडिन्य मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था और प्रातः काल का समय था। महर्षि स्नान कर बैठे हुए थे। संयोगवश मुनि के वस्त्र का एक कोना उसके शरीर को छू गया। उसी के प्रभाव से उसके पाप कुछ हल्के हुए। उसके हृदय में ज्ञान का संचार हुआ। वह महर्षि के पास जाकर उन्हें प्रणाम कर उनसे कहने लगा कि हे प्रभु, मैं महा अधर्मी और महापापी हूँ। अपने किए कर्मों का फल भोग रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे कोई ऐसी युक्ति बतलाइए कि मैं बिना धन के पाप से मुक्त हो जाऊं। दृष्ट बुद्धि के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि के हृदय में दया उत्पन्न हुई और उन्होंने कहा कि हे वत्स, सावधान होकर मेरी बातों को सुनो। कल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी नाम की एकादशी है। तुम आज शाम के समय शुद्ध मन से संकल्प करो कि मैं अपने पापों को मोचनार्थ मोहिनी एकादशी का व्रत करूंगा। इस प्रकार संकल्प कर एकादशी को प्रातः काल शौच इत्यादि से निर्वृत्त हो स्नान कर भगवान का पूजन एवं ध्यान करो और दिन भर तथा रात भर भोजन पान का त्याग कर केवल भगवत भजन करो। द्वादशी को व्रत का पारण कर किसी ब्राह्मण को कुछ दान दो। तुम्हारा पाप अवश्य ही नष्ट होगा। दृष्ट बुद्धि ने महर्षि के कथन अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और वह परम पद को प्राप्त किया। मोहिनी के समान सरल एवं फल देने वाला और कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को कहने एवं सुनने वालों को अनेक गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्ति दाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्र दानंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षट तीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।
शुक्ल पक्ष में होए मोहनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्राश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में पाप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थाने शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मनी दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। तो आशा करती हूँ आपको यह आरती श्रवण अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा आदि के बारे में जानने के लिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।